ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, आप सबको ये आज़ादी मुबारक हो जिसके वजह से हम आज़ाद हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सचमुच हम आज़ाद हैं? दोस्तों, आज हमें आज़ाद हुए वर्षों हो गए, लेकिन क्या सचमुच हम आज़ाद हैं? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमारे जिंदगी में होनी चाहिए। अगर सिर्फ हम नाम के लिए आजाद हैं तो आज भी हम गुलाम हैं, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आज की डेट में आप देख सकते हैं कि लोग आज की डेट में आजाद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो दिमाग से आज भी गुलाम है, आज भी वो पैसे के लिए गुलाम है, आज भी इमोशनली गुलाम है, आज भी लोग स्पिरिचुअली या कह लीजिए कि रिलीजन को लेकर गुलाम है कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन, पता नहीं मैं बौद्धिस्ट, पता नहीं क्या क्या। सो दोस्तों, आज भी हम गुलामी को झेल रहे हैं, अपने जिंदगी के गेम को धीरे धीरे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं हम गुलाम ही है ना। कहने का कुल मतलब यह है कि अगर हमें अपने जिंदगी में सचमुच में आजादी लेके आना है, फ्रीडम को जीना है, फ्रीडम नाम के लिए नहीं, फ्रीडम काम के लिए, हमारे जिंदगी में होनी चाहिए फ्रीडम, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसी के लिए मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज की डेट में हम फिजिकली कहीं भी देखें तो गुलाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको सिक्कड़ से या फिर जंजीरों से बांधा गया है, जकड़ा गया है, नॉट एट ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम मेंटली गुलाम है, सोच को लेके गुलाम है। हमारी सोच जो है दोस्तों ओपन माइंडेड वाली नहीं है, हम सोच नहीं पाते हैं, खोल करके अपने जिंदगी में सोच नहीं पाते हैं। और जो इंसान सोच नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता है, वो अपने संसार को कैसे बदलेगा? क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हमारी जैसी दृष्टि होती है ना वैसे ही हमारी सृष्टि होती है। इसलिए हमें अपने दृष्टि को बदलना होगा, तब जाके हमारे लिए हमारी सृष्टि बदलेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को अवेयर रखना होगा, हमें अपने आप के अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा। अगर हम अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कर सकें, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड ला सकें, तो हम सीखते रहेंगे। जो इंसान सीखता है वो कहीं ना कहीं अपने सोच में आजादी की ओर बढ़ते चला जाता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें सोचना नहीं, रट्टा लगाना सिखाता है दोस्तों। खैर, नया जो नीति बनने वाला है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आज तक यही होते आया है। और नया नीति बनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि इंप्लीमेंटेशन न हो, जब तक कि उस पे काम न हो। जो दोस्तों गांव है, उस गांव में उस पे काम न हो, तब तक हम सोच से आजाद कैसे हो सकते हैं? अरे हमारे सोच अगर ना बदले तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? तो अपने सोच को बदलने के लिए हमें लर्निंग पे फोकस करना होगा, हमें सीखना होगा। 3 मीडिया से सीख सकते हैं, लोगों से सीखें, जो लोग आजाद हैं उनसे सीखें, या बुक्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें जो ओपन माइंडेड वाले व्यक्तियों ने लिखा हुआ है, जो ऐसे व्यक्ति लिखे हैं जिनको पढ़ करके आपके अंदर आग लग जाए, और आग लगने के बाद आप कुछ करने के लिए सोचें। और दोस्तों, तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज का सबसे पावरफुल टूल है। कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला का कहना था कि एजुकेशन वो पावरफुल हथियार है जिसकी वजह से हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या, यानी कि सोच। एजुकेशन का काम क्या होना चाहिए कि सोचने पे आपको मजबूर करे। अगर आप सोच सकते हैं तो आप गारंटीड करेंगे भी दोस्तों। दूसरा है इमोशनल, यानी कि इमोशनली हमें फ्री होना होगा, चाहे माता पिता को लेके हो, परिवार को लेके हो, दोस्तों को लेके हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, कोई भी हो, रिलेशन डजंट मैटर। अगर आप अपने जिंदगी में आजादी चाहते हैं तो अटैचमेंट से बाहर आना होगा। प्यार और अटैचमेंट में अंतर होता है दोस्तों।
मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब कि लखनऊ नहीं जाऊंगा इंग्लिश सीखने के लिए, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे मुझे अपने मम्मी से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर उनके पास ही रहूं। मुझे सीखना भी होगा, सीखना होगा तभी जाकर उनके लिए कुछ कर सकता हूं। तो कहने का कुल मतलब ये है मेरा दोस्तों कि इमोशनली हमें अटैचमेंट से बाहर आना होगा। प्यार करना है, केयर करना है, लेकिन अटैचमेंट से बाहर रहना है। दोस्तों लोग इस पे ना इमोशनल अत्याचार भी कहते हैं, इसको इमोशनल फूल भी कहा जाता है। इमोशनल फूल कौन होता है? इमोशनल फूल वो होता है इंसान जो इंसान दूसरे पे निर्भर करे अपने इमोशन को लेके, अपने फीलिंग को लेके, यानी कि वो जब भी चाहे सामने वाला बंदा उसके साथ गेम खेल सके। आप लोग बहुत सारे ऐसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को देखे होंगे जो बोलता है कि अगर तुम मिलने नहीं आओगी तो मैं छत से कूद जाऊंगा। मैं तो कहूंगा एक काम कर, कूद जा, एक काम कर, तू कूद जा। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग अंततः कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको आजादी को छीनना चाहते हैं, आपको इमोशनली अत्याचार करते हैं आप पे, वो आपको फूल बनाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी विश्वास न करें दोस्तों। वैसे भी अगर प्यार आप करते हैं ना जिंदगी में, तो मेरे 2 लाइन याद रखिएगा कि जो आपको संवार दे वो प्यार, लेकिन जो आपको बिगाड़ दे ना वो दुनिया का सबसे महाबेकार, सबसे बेकार है वो चीज। कोई भी प्यार जो आपको संवारता है वो सही है, लेकिन जो आपको बिगाड़ता है वो बेकार है दोस्तों। वैसे भी आपको अपने प्यार के लिए काबिल होना पड़ेगा, क्योंकि न कर तमन्ना तो किसी को पाने की। बड़ी फेवरेट मेरा ये शायरी है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। न कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की, खुद को बना काबिल ऐ मेरे दोस्त, ताकि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। तो अपने जिंदगी में अगर आप सचमुच किसी को पाना चाहते हैं तो काबिल बनाओ। अगर नहीं भी पाए ना तो लोग आपको पाने के लिए तमन्ना करेंगे दोस्तों। लोग आपके लिए तमन्ना करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन अपने आप को काबिल बनाना होगा। तो इमोशनली आपको बाहर आना होगा, अपने आप को काबिल बनाना होगा। यू हैव टू लव योरसेल्फ, बिकॉज जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तब तक आप किसी और से नहीं प्यार कर सकते। हाउ इज इट पॉसिबल गाइज? अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से नहीं करेंगे। जो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, वो किसी और पे निर्भर नहीं रहता है कि वो मेरा अप्रिसिएशन करेगा या फिर वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, लाइक करेगा, तब जाके मैं खुश होऊंगा। नॉट एट ऑल। फिर तो वो आपको रिमोट की तरह चलाते रहेगा। तो आप इमोशनली कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुलाम हैं, अगर है तो उससे बाहर आ जाइए दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है स्पिरिचुअली हमें आजादी की ओर जाना होगा, यानी कि हमें रिलीजन से बाहर निकलना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदू है तो हिंदू को छोड़ दे, मुसलमान है तो मुसलमान को छोड़ दे, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन अपनी थिंकिंग के अंदर बाहर आइए। उससे आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ऐसे है। अगर आप सचमुच दोस्तों थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि भगवान कहां है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भगवान कहां नहीं है। भगवान एक है ये नहीं तरीका है, ये कहो कि भगवान 2 नहीं है। तो जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ संत नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ एक समय आएगा तो बात करने के लिए मैं बात कर सकता हूं इस पे, बिकॉज मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया हूं। आज मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि संदीप सर आप बुद्धिस्ट हैं, मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं, मैंने बुद्ध से विपश्यना सीखा है। लेकिन विपश्यना का मतलब क्या होता है? सी एज इट इज, जो जैसे है उसको वैसे देखना, यानी कि राग और द्वेष से बाहर आना। राग आ रहा है, राग का मतलब किसी चीज को, कोई चीज आपको अच्छा लगे तो आप ये ना कहो कि आओ आओ आओ, या फिर देखो देखो देखो, या फिर खाओ खाओ खाओ। और द्वेष का मतलब ये कि कोई चीज बुरे लगे तो आप कहो कि यार जाओ जाओ जाओ, मुझे बेकार लग रहा है, मुझे बेकार लग रहा है, मुझे बेकार लग रहा है। दोनों चीजें आपको फंसा देंगी दोस्तों। दोनों से बाहर आना होगा और सी एज इट इज, जैसे है वैसे ही देखना होगा। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अवेयरनेस, द पावर ऑफ साइलेंस। अभी मैं उतना देर से तेजी से बात कर रहा था, लेकिन अगर मैं बात करूं साइलेंस की, बहुत पावर है दोस्तों, क्योंकि हर एक शब्द साइलेंस से ही निकला है और साइलेंस में ही जाके समा जाता है। इसीलिए अपने जिंदगी में अगर आप उलझ जाएं स्पिरिचुअली या कोई भी चीज को लेके, अपनी लाइफ को लेके चुप हो जाएं। जब आप चुप होते हैं तो हर एक चीज ओपन होने लगता है दोस्तों। तो आपको स्पिरिचुअली भी बाहर आना होगा। कभी भी इन चीजों को दिमाग में लेके ना अटकाएं, मैं तो हिंदू हूं तो ये है, मैं मुसलमान हूं तो ये है। नॉट एट ऑल है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्या करना होगा? रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। हमें इंसानियत को ज्यादा वैल्यू देनी होगी दोस्तों, न कि रिलीजन को, न कि संप्रदाय को। सो दोस्तों मैंने 3 चीजों के बारे में बात किया। पहला था कि हमें अपने आप को सोच से मुक्त करना होगा,
और दूसरा था दोस्तों इमोशनली हमें फ्री होना होगा, और तीसरा है दोस्तों वो है स्पिरिचुअली हमें फ्री होना होगा। लेकिन ये तीनों से पहले अगर बिगिनिंग है कोई चीज तो वो है पैसा। पैसे से फ्री होना होगा। जब तक आप पैसे के गुलाम रहेंगे, जब तक लोगों पे निर्भर रहेंगे पैसे को लेकर के, तब तक इस तीन चीजों पे आप काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चीजों से पहले अगर कोई चीज चाहिए आपके लाइफ में तो है पैसा। अगर आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं जो कि पैसा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको पैसे का बहुत ही दिक्कत है, तो वहां पे सबसे पहले अपने आप को पैसे से ऊपर लेके आइए। फिर से दोस्तों अपने सोच पे काम कीजिए, फिर इमोशन पे काम कीजिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि जिंदगी का गोल है वो है स्पिरिचुअल दुनिया पे काम कीजिए या स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए दोस्तों। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप आजादी को जीना चाहते हैं, नाम के लिए नहीं, काम के लिए, जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को आजाद करना होगा, सोच से, इमोशन से, और आपको रिलीजन से भी दोस्तों अपने आप को ऊपर लेके आना होगा। इंसानियत को अपने आपको बाहर लेके आना होगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सचमुच बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, ताकि लोग अपने जिंदगी के अंदर आजादी को जीना सीखे, सिर्फ आजादी को मनाना नहीं। तो ये मेरे तरफ से इस 15 अगस्त के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आप लोग बहुत पसंद किए होंगे। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके अंदर भी जान आए, जुनून आए कि यस मुझे भी आजाद होना है जिंदगी को जीने के लिए, सिर्फ आजादी को मनाने के लिए नहीं। तो मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार, एंड आई लव यू ऑल गाइस। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की